हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है। आप लोग सुनिए, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है कि आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं। लाइक कमेंट भी कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए, अच्छा लगेगा। तो रामचरितमानस में भगवान राम के चरित्र का वर्णन चल रहा है। तो इसमें शंकर जी का भी साथ में जुड़ा हुआ है कि जब सीता जी का हरण हो गया, रावण सीता जी को चुरा ले गया, तो भगवान राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कहाँ है सीता, किसी ने देखा है, किधर गई हैं, ऐसे करके परेशान थे। तो शंकर पार्वती जी आपस में बात कर रहे थे कि ये तो पार्वती जी को लगा कि ये भगवान हैं और ये मनुष्य रूप में हैं, ये सच है कि नहीं, ये पत्नी के लिए इतना परेशान है और ये तो अंतरात्मा से जान जाएंगे, सब कुछ कर ले सकते हैं, और फिर ये क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान हैं, भटक रहे हैं। तो क्या ये सच में वही राम हैं, विष्णु भगवान का अवतार? ये विष्णु भगवान ही हैं, लक्ष्मी जी ही हैं सीता के रूप में? तो ये उनको शंका हो गई पार्वती जी को। तो उन्होंने किया क्या कि वो रामचंद्र जी जिधर से लक्ष्मण जी रो रहे थे, परेशान थे जिस समय ज़्यादा, उसी समय वो सीता जी का रूप बना के और आगे रास्ते में खड़ी हो गई कि अभी हमको देखेंगे और सीता समझ के पहचान जाएंगे, रोना बंद कर देंगे। तो जब वो आगे खड़ी हो गई मार्ग में और राम जी आगे बढ़े, जब बढ़े उन्होंने देखा तो वो पहचान गए कि ये तो माँ पार्वती हैं। उन्होंने तुरंत प्रणाम किया उनको झुक कर, और माता आज इधर कहाँ, अकेले, हमारे भोलेनाथ कहाँ हैं, आप अकेले इधर भ्रमण पे हैं। जब ऐसा बोले तो पार्वती जी सकुचा गई कि अरे ये तो पहचान गए, और संकोचवश वो कुछ बोली नहीं वहाँ से और चली आई। जब आई तो शंकर जी के पास, जब शंकर जी के पास आई तो शंकर जी ने ये सब देख लिया कि क्योंकि वो उनको अपने पिता तुल्य समझते थे, वो उनको अपने पिता तुल्य मानते थे। तो जब वो सीता का वेश बना के गई राम जी के पास, तो शंकर जी को फिर पार्वती जी नहीं दिखी उनमें सीता माँ के ही दर्शन हुए कि इन्होंने सीता का रूप रखा है। तो उन्होंने क्या किया कि प्रतिज्ञा ले ली कि इस जन्म में अब हमारा तुम्हारा साथ नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने सीता जी का जन्म लिया है तो हमारे बगल में तुम्हारा स्थान नहीं है, सामने बैठो, मेरे सामने स्थान है, क्योंकि माता तुल्य हो, सामने बैठो, सीता जी का तुमने रूप रखा है, और इस जन्म में मेरा और तुम्हारा कोई साथ नहीं रहेगा। अगले जन्म जब दूसरा जन्म लोगी तभी हो पाएगा, इस जन्म में नहीं। और शंकर जी ने प्रतिज्ञा कर ली ऐसी। अब पार्वती माँ जो थी वो बड़ी दुखी हुई कि इस जन्म में तो अब हमारा साथी ही नहीं है और बगल में स्थान नहीं दिया है, अब मेरा जीना बेकार है, मैं जी के क्या करूँगी। ऐसा करके वो बहुत रोईं, बहुत विलाप करीं, और फिर उसी के बाद वो अपने पिता के घर भी चली गई बिना बुलाए। उनके पिता दक्ष ने यज्ञ किया था। शिव, वो जब शंकर जी ने संकल्प लिया तो बोल भी दिया सीता जी पार्वती जी से, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। वो उस समय सती के रूप में थी, सती के वेश में थी, उनका सती का रूप था। तो कह दिया, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। इस शरीर से अब हमारी तुम्हारी मित्रता नहीं हो पाएगी, पति पत्नी की तरह हम लोग नहीं रह पाएंगे, अगला ही जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर उसी के बाद उनके पिता दक्ष थे सती के, क्योंकि शंकर जी अमर हैं, अजर हैं, और पार्वती जी अमर नहीं हैं, उनको 3 जन्म लेने पड़े थे। पार्वती, गौरी और सती,
3 लेने पड़े थे। और शंकर जी कोशिश किए इनको भी अमृत प्रदान करने के लिए, इनको अमर कथा सुनाने के लिए बाबा अमरनाथ गए। सारा कुछ अपना छोड़ दिया, डमरू भी छोड़ दिया, नाग को भी छोड़ दिया और नंदी को भी छोड़ दिया, सब छोड़ के गए वहाँ इनको करने के लिए, अमर कथा सुनाने के लिए। लेकिन ये अमर कथा सुनते सुनते सो गई, इन्होंने पूरी अमर कथा नहीं सुनी। और वहाँ कबूतर का जोड़ा बैठा था, उसने करता रहा। शंकर जी ध्यानमग्न होकर सुना रहे थे, वो समझे कि ये सुन रही हैं कथा, तो उन कबूतर के जोड़े ने पूरी कथा सुनी अमरता की, और वो अमर हो गए। आज वो वहाँ पे आज भी जोड़ा दिखता है, कोई कोई को जब जाते हैं लोग तो वहाँ इनको जोड़ा दिखाई पड़ता है कबूतर का, जिन्होंने अमर कथा सुनी थी और अमर हो गए हैं। वहीं बाबा अमरनाथ में वो रहते हैं। तो सती जो थी, इनके पिता ने, दक्ष ने यज्ञ किया, और यज्ञ में वो कुछ रुष्ट हो गए थे शंकर जी से। रुष्ट क्या, उनकी कन्याएं थी इतनी कि सबके अच्छे अच्छे घर थे, सब अच्छे से रहते थे, और ये जो है पहाड़ों पे रहते थे, कैलाश पर्वत पे रहते थे, बागांबर पहनते थे, नाग डालते थे गले में, बिच्छू, ये सब इनके होते। तो उसी से कि इनको हम कहाँ बुलाएं, अपनी बेइज्जती कराएं, उनको लगता था। तो वो दक्ष ने यज्ञ किया, सबको आमंत्रित किया, और शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, शंकर जी को नहीं बुलाया। पार्वती जी, सती को पता चला कि यज्ञ है और सबको बुलाया है हमारे पिता ने, तो वो आग्रह करने लगी कि मुझे भी जाना है, यज्ञ में शामिल होना है, सब आएंगे वहाँ। लेकिन शंकर जी मना करते रहे। तो उनके पिता दक्ष जो थे वो राजा थे, उनको अपने अपमान लगता था कि शंकर जी इस तरीके से आएंगे, सबके बीच में बैठेंगे, क्योंकि सब लोग अपने अच्छे अच्छे वाहनों से आके, अच्छे उससे आते थे और आके वहाँ विराजमान होंगे, और शंकर जी सांप, बिच्छू और नंदी और इन सब के साथ में आएंगे, नंदी भृंगी के साथ, तो नहीं अच्छा लगेगा। ये सोच के उन्होंने नहीं बुलाया। इसका अगला पार्ट अगले में बताएंगे कि क्या हुआ सती का। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु हुई कल जुग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे, और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर कहें तात जाने को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहीं ते साई महाभव वीरा, करहीं मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह बस स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन काम है भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता, विचारी जे परम सयानी, भजई मोहि संस्कृत दुख जानी। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ, और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्यागई कर्म शुभाशुभदायक, भजई मोहि सुर नर मुनि नायक, संत असंतन के गुण भाके, तेन परई भव जिन लखि राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और संतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इस गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई, करहीं विनय अति बारहीं बारा, हनुमानी हरस अपारा।
भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। तदनंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नौ चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि बिरंची अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारदहि सरारहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि। सुनि गुण गान समाधि विसारहि, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपने ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होहि तात तुम पाहि। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हित पाषाण। कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होहि तात तुम पाहि। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा में से प्रेम से नहीं करते हैं, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज, सज्जन बोले वचन भगत भवभंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनो सकल पुर जन्मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करऊँ जो तुम ही सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु बाको भाई, तो मोहि बर जाऊँ भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीत की बात कहूँ तो भय बुलाकर बेर खटके मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक समारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया। कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होहि तात तुम पाहि। सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताहि। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाहि। कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होहि तात तुम पाहि। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ बिसलेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भल काई न कोई, गुंजा ग्राही परस मनि खोई। आकर चारि लक्ष्य 84, जो निभ्रमतिया जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घूंची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह विनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्विज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनुभव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करंदार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं, खेने वाले हैं।
इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जो न तनय भव सागर, नर समाज अस पाई। सुकृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंदबुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।